Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our 13th video in the series of Basics of English Grammar, and in this video I'll try to explain what is pronoun. Pronoun क्या है? Pronoun is a word that is used in place of a noun. ऐसा word जो noun की जगह पे यूज़ किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? Pronoun कहते हैं. प्रोनाउन कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, प्रो एंड नाउन. प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ. तो ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. अब इसमें देखिए हमने एक वर्ड यूज़ किया अली. अली हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है. इसी सेंटेंस में हमने एक और वर्ड यूज़ किया जो कि अली की जगह पे आया, डैट इज़ ही. अब हमने अली के बारे में ही बात कर रहे थे तो हमने अली की जगह पे एक वर्ड यूज़ कर लिया जिसने उस नाउन को रिप्लेस कर दिया. तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं. तो ही यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन है. क्यों यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन्स इन सेंटेंसेस. नाउन की रिपीटेशन को बार बार जो एक सेंटेंस में या डिफरेंट सेंटेंसेस में या पीस ऑफ राइटिंग में अगर आप एक या एक से ज़ायद नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें अगर वो नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या कहते हैं? हम उनकी जगह पे उनके प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं. इसके डिफरेंट जो है ना बेनिफिट्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ वर्ड रिपीटेशन. रिपीटेशन से बचने के लिए दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपकी राइटिंग में ब्यूटिफिकेशन आ जाती है. और बाज़ दफ़ा कुछ नाउन जो इतने लेंथी होते हैं अगर आप उन्हें बार बार लिखेंगे तो उससे आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना. अब ये एक कंप्लीट नेम है और एक लॉन्ग नेम है, लॉन्ग नाउन है, लेंथी वर्ड है. तो अगर आप इसको बार बार लिखेंगे तो राइटिंग जो है ना वो अजीब सी हो जाएगी, डिस्टॉर्ट सी हो जाएगी, ऑकवर्ड सा लगेगा बार बार इस नाउन को लिखना. तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं? उसका प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं ताकि एक तो राइटिंग में ब्यूटिफिकेशन आ जाए, दूसरा हम क्या करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए और नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए. एक और कॉन्सेप्ट जो नाउन के बारे में है जी, वो देखें कि अभी हमने ये देखा कि ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाए वो प्रोनाउन है. लेकिन जिस नाउन के लिए प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं उस नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं उस प्रोनाउन का. अब इसमें हमारे पास नाउन क्या है? अली. अली के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया? ही प्रोनाउन है. लेकिन ही किसकी जगह पे आया? अली की जगह पे. तो अली उस प्रोनाउन का क्या है? एंटीसीडेंट कहलाएगा. तो इसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर्स में अगर आपसे ये टर्म डिस्कस की जाए कि नाउन का एंटीसीडेंट, तो आपने परेशान नहीं होना. एंटीसीडेंट वही नाउन है जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं, जो वो रेफ़र कर रहा होता है उसी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं. वी हैव सर्टन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाए. इम्पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी भी पर्सन के लिए ना यूज़ किया जाए. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन की रिफ्लेक्शन को जाहिर करे, उसके एक्शन की रिफ्लेक्शन को जाहिर करे. एम्फेटिक प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में एम्फेसिस के लिए यूज़ किया जाए. इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो किसी के लिए भी फिक्स ना हो, कोई भी नाउन कोई भी पर्सन फिक्स ना हो, किसी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सके, उसे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हो, वो इंडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिवाइड कर दे चीज़ों को, पर्सन्स को. रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, दो या दो से ज़ायद वर्ड से मिलके एक ऐसा कंपाउंड बन जाए जो रिलेशनशिप शो करे, उसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एंड लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. लेट्स डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या जी? एज अ नेम इंडिकेट्स,
ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाए। पर्सनल, पर्सन से पर्सनल है। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन और नाउन इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। किसी पर्सन के लिए। अब पर्सन से मुराद ग्रामर में हम तीन चीज़ें लेते हैं। पर्सन से मुराद लिविंग बीइंग्स भी है। अब लिविंग बीइंग में तमाम चीज़ें आ जाएंगी, एनिमल्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाएंगे। पर्सन से मुराद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसी वो चीज़ें जो जानदार नहीं हैं, उनके लिए भी हम पर्सन का वर्ड यूज़ करते हैं और उसके लिए भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो किसी पर्सन के लिए जब यूज़ किया जाएगा तो ऐसा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। पर्सनल प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स। अभी मैंने बता दिया किसकी जगह किन के लिए यूज़ करते हैं, लोगों के लिए या चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए आप जो यूज़ करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। दे कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग वेदर दे रेफर टू वन और मल्टीपल नाउन्स। ये सिंगुलर भी होते हैं प्रोनाउन और ये प्लूरल भी होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नाउन्स विच दे रिप्रेजेंट। पिछली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन सिंगुलर भी हैं और नाउन प्लूरल भी हैं। तो ऐसा प्रोनाउन ही सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन को रिप्लेस करेगा जो खुद सिंगुलर भी हो और प्लूरल फॉर्म में भी हो। तो पर्सनल प्रोनाउन की सिंगुलर फॉर्म भी है और इसकी प्लूरल फॉर्म भी है, तो इसीलिए ये नाउन को रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम यंग, अब इसमें आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी आर यंग प्लूरल के लिए, हम ज़्यादा लोग के लिए, यू तुम के लिए, एक के लिए, दे ज़्यादा के लिए, सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। अब यूज़ करते हैं प्रोनाउन को नाउन की जगह पे। पर्सनल प्रोनाउन की थ्री काइंड्स हैं, तीन किस्में हैं। सबसे पहले है जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द पर्सन स्पीकिंग, ऐसा बंदा जो बात कर रहा हो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जैसे फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्पीकिंग, आई एम कन्वेइंग अ मैसेज, आई एम डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ। सेकंड पर्सन प्रोनाउन द पर्सन स्पोकन टू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो जिससे बात की जा रही होती है, तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस से, तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और मेरी ऑडियंस क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन विच इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में बात की जाए, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कोई भी जो कम्युनिकेशन है उसमें दो एंटिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। टू पर्सन्स आर वाइटल इन अ कम्युनिकेशन, इन एनी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट जो बात कर रहा हो और दूसरा जो सुन रहा हो। टीचिंग में भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टीचर है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन उसके स्टूडेंट्स हैं जो उसके लिसनर्स हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन रेफरेंट होता है, जिसका हम रेफरेंस देते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, यानी सेंटेंस में इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैस्कुलिन, चाहे वो मेल जेंडर हो, और फेमिनिन या फीमेल जेंडर हो, दोनों के लिए एक ही यूज़ करते हैं। और जेंडर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस पर डिटेल वीडियो भी है मेरी, वो आप देख लें चैनल पे, आपके मज़ीद जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर कार्ड पोस्ट कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो नॉमिनेटिव केस, यानी अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो सेंटेंस में, तो इसका सिंगुलर क्या है, आई, एक पर्सन के लिए, और इसका प्लूरल वी, एक से ज़्यादा के लिए। पोजेसिव केस, अगर आप नाउन की पोजेशन जाहिर करना चाहें तो उसके लिए माए या माइन सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए आवर या आवर्स। एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, अगर नाउन या उसका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो तो सिंगुलर के लिए मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, और प्लूरल के लिए अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन
ये भी सेम ही है, यानी इसका मैस्कुलिन हो या इसका फेमिनिन हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्म प्रोनाउन की आप यूज़ करेंगे। अगर नाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो उसके लिए यू का सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए भी यू का। इसका सिंगुलर भी यही है और इसका प्लूरल भी यही है। अगर पॉजेसिव की बात करें तो सिंगुलर में योर और योर्स, और इसके प्लूरल में भी यही फॉर्म्स हैं। एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस की अगर आप बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव भी यू है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? अगर वर्ब से पहले ये नाउन इस्तेमाल होगा तो ये नाउन का सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और अगर ये वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा तो ये नॉर्मली उसका ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो होता है। तो फॉर्म सेम है, लेकिन आप उसके फंक्शन की मदद से इंडिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वेदर द प्रोनाउन you, which is second person pronoun, is in its nominative case और in objective case, accusative case। तो पोजीशन डिटरमिन करेगी कि ये नाउन की कौन से केस में है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हमारे पास है, इसमें मैस्कुलिन के लिए हमारे पास अलग प्रोनाउन है और फेमिनिन के लिए अलग प्रोनाउन है, न्यूटर जेंडर के लिए अलग से प्रोनाउन है। अगर हम मैस्कुलिन की बात करें तो नॉमिनेटिव केस अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होगा तो ही का प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इसकी पोजेशन जाहिर करने के लिए हिज। और अगर ये नाउन, जिस नाउन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट की प्लेस के ऊपर है तो ऑब्जेक्टिव केस एक्यूजेटिव केस क्या होगा? हिम होगा। फेमिनिन की बात करें तो फेमिनिन जेंडर में हमारे पास नॉमिनेटिव केस शी है, पोजेसिव केस हर या हर्ज है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस एक्यूजेटिव केस भी हर ही है। अब इसमें डिफरेंस देखें ज़रा, पोजेसिव भी हर है और एक्यूजेटिव भी हर है। डिफरेंस क्या है? अगर तो हर के बाद जो प्रोनाउन है, अगर उसके बाद कोई नाउन है तो वो पोजेसिव केस होगा, लाइक हर कार, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, ये पोजेसिव केस है। और अगर हर से पहले कोई वर्ब होगा तो फिर ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस होगा। फॉर एग्जांपल, ही लाइक्स हर, अब लाइक वर्ब है, उसके बाद हर आ रहा है तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अगर न्यूट्रल जेंडर की बात करें, यानी ये जानवरों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो उसके लिए नॉमिनेटिव केस इट है, पोजेसिव केस इट्स, और ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहा है वर्ब से पहले तो नॉमिनेटिव केस होगा इट का, और अगर वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है तो ये एक्यूजेटिव केस होगा इट का। ऑल जेंडर्स के लिए जी, चाहे वो मैस्कुलिन की प्लूरैलिटी हो, यानी मैस्कुलिन जेंडर ज़्यादा हो, फेमिनिन जेंडर ज़्यादा हो, या न्यूट्रल जेंडर प्लूरल फॉर्म में हो, तमाम की अगर आप प्लूरल फॉर्म शो करना चाहें तो एक ही वर्ड यूज़ करेंगे दे। यानी अगर मर्द ज़्यादा हैं तब भी दे, औरतें ज़्यादा हैं तब भी दे, न्यूट्रल जेंडर के नाउन ज़्यादा हैं तब भी आप दे का प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे उसके नॉमिनेटिव केस में। और इसकी पोजेशन के लिए आप क्या करेंगे? देयर या देयर्स का वर्ड यूज़ करेंगे प्रोनाउन, और अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो फिर आप क्या करेंगे? देम का वर्ड यूज़ करेंगे, देम का प्रोनाउन यूज़ करेंगे।